गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ज्योग्राफी क्लास। और हम कर रहे हैं हमारी फर्स्ट जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसके अंतर्गत हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इसमें कल हमने किया था भूकंपों के प्रकार। उसमें हमने किए थे 5 प्रकार के भूकंप होते हैं। 2 होते हैं जो प्राकृतिक कारणों से आते हैं और 3 होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, मानवीय कारण होते हैं उनके उत्पन्न होने के। आज हम करेंगे भूकंपों की माप, कैसे उनको मापते हैं। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिएक्टर स्केल, जिस पर पैमाना होता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। कहाँ तक होती है? 0 से 10 तक। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली नाम याद रखेंगे, इटली के थे, नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। उसके बाद है भूकंप के प्रभाव। वैसे तो बहुत ही जनरल सा टॉपिक है ये, और हमें लगभग पता भी है कि भूकंप के क्या क्या प्रभाव होते हैं। कि अगर बहुत तेज़ भूकंप हो, जैसे 8+ का जो भूकंप आता है रिएक्टर स्केल पर, तो वो बहुत तेज़ माना जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा विनाश होता है। तो हमें पता है पेड़ हैं जो उखड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वो गिर जाती है, ज़मीनों में दरार आ जाती है। तो इस तरीके का बहुत सारा नुकसान होता है। तो पढ़ते हैं बुक में क्या क्या दे रखा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। सबसे पहला है भूमि का हिलना, पृथ्वी का कंपन ही भूकंप होता है। उसके बाद है धरातलीय विसंगति। विसंगति का मतलब होता है कि जो हमारा धरातल है उसका जो सरफेस है उसमें बदलाव आ जाना, ठीक है। उसके बाद है भूस्खलन। भूस्खलन आपको पता ही है, ज़मीन का सरकना ऊपर से, जो मतलब पहाड़ वगैरह होते हैं वो। और पंख स्खलन, पंख होता है कीचड़। उसके बाद है मृदा द्रवण। मृदा द्रवण का मतलब रेत का खिसकना। उसके बाद है धरातल का एक तरफ झुकना। हिमस्खलन, अगर जहाँ पर बर्फबारी होती है उस एरिया में आता है तो वहाँ पर क्या होता है? हिमस्खलन होता है। धरातलीय विस्थापन। धरातलीय विस्थापन का मतलब है कि पृथ्वी का दरारों में बंट जाना, ठीक है। उसके बाद है बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़। अगर भूकंप किसी ऐसे क्षेत्र में आया है जहाँ पर कोई बहुत बड़ा बांध बना हुआ है या बड़ी नदी है, तो उसके जो किनारे हैं वो में भी हो सकता है टूट जाएं और बाढ़ आ जाए। उसके बाद आग लगना, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो आग भी लग सकती है। इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सा सिम्टम है जो हमें दिखाई देता है। और लास्ट में है सुनामी। सुनामी क्या होता है? ये अपने आप में एक भूकंप ही होता है। जब भूकंप का अधिकेंद्र, मतलब जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है, पृथ्वी का वो एरिया जहाँ पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है, उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और अगर भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र के अंदर होता है तो पानी की, क्योंकि समुद्र में तो पानी है, तो पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं, और उन्हीं लहरों को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ओके, तो ये थे रीज़न कि भूकंप के प्रभाव थे ये, कि ये इफ़ेक्ट होते हैं जब भी कभी भूकंप आता है। तो राइट के लिए आपका रहेगा भूकंपों की माप। ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोग राइट करोगे और लर्न कंप्लीट करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।